नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और आज मैं बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री की बात करने जा रही हूं। जी हाँ, वे अभिनेत्री और कोई नहीं बल्कि मधुबाला जी की मैं बात कर रही हूं। कहते हैं खूबसूरती ढेरों सितम करती है, लेकिन मधुबाला तो उन्हीं सितम का खुद ही शिकार हो गई। रूप की रानी दुनिया जहां के सितम को सह न सकी और 36 की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन वे इतनी खूबसूरत थी कि आज भी लोग उनकी खूबसूरती के कायल हैं। हिंदी सिनेमा के लिए मधुबाला उन नामों में शुमार है जिन्होंने हिंदी सिनेमा को संवारने में अपनी जिंदगी लगा दी। फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार निभाने के बाद ये लोगों की नज़रों में अनारकली के रूप में बस गई। भारतीय सिनेमा में मधुबाला को साल 1942 से 1960 के बीच एक से बढ़कर एक फिल्में करते देखा गया है। मधुबाला को अभिनय के साथ साथ उनकी सुंदरता के लिए भी याद किया जाता है। इन्हें इनकी जिंदगी को देखते हुए वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा तथा द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। इन्होंने महल, अमर, मिस्टर एंड मिस 55, बरसात की रात, मुगले आजम आदि फिल्मों में अपनी दमदार भूमिका निभाई। मधुबाला का जन्म दिल्ली में हुआ। बचपन में इनका नाम मुमताज़ जहान दहलवी था। इनके वालिद पाकिस्तान के रहने वाले थे। अपने माँ बाप के 11 बच्चों में से ये 5वीं थी। शुरुआती समय में इनके पिता पेशावर स्थित एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे। इस नौकरी के खोने के बाद इनके पिता पहले दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचे, जहां पर मुमताज़ अर्थात मधुबाला का जन्म हुआ। ये समय इस परिवार के लिए बहुत ही दुखद था। इस दौरान मधुबाला की 3 बहनें और 2 भाई सन 1944 में होने वाले डॉग एक्सप्लोजन में मारे गए। इस हादसे में हालांकि इनका घर तबाह हो गया, किंतु बचने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बच सके कि वो लोग किसी लोकल सिनेमा में फिल्म देखने गए थे। बचने वालों में मुमताज़ की 6 बहनें और माता पिता थे। इसके बाद गुर्बत की जिंदगी से राहत पाने के लिए महज 9 साल की उम्र में इनके पिता मुमताज़ को बॉम्बे के विभिन्न फिल्म स्टूडियो में लेकर जाने लगे। मुमताज़ को काम भी मिलने लगा और परिवार की गरीबी से थोड़ी सी राहत भी मिली। मधुबाला बचपन से ही सिनेमा के लिए काम करने लगी थी। मधुबाला की पहली सफल फिल्म साल 1942 में आई बसंत थी। ये फिल्म बहुत सफल हुई और इस फिल्म से मधुबाला को पहचाना जाने लगा। जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी मधुबाला के अभिनय से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने ही मुमताज़ दहलवी को मधुबाला के स्क्रीन नेम से काम करने की सलाह दी। साल 1947 में आई फिल्म नीलकमल में महज 14 साल की उम्र में मधुबाला को राज कपूर के साथ कास्ट किया गया। ये फिल्म इनकी मुमताज़ के नाम से आखिरी फिल्म थी। इसके बाद आने वाली सभी फिल्मों में इनका स्क्रीन नेम मधुबाला रहा। मधुबाला को अपने करियर के दौरान ऊंचे से ऊंचा मकाम हासिल हुआ। यह मकाम इन्हें उस वक्त के सुपरस्टार अभिनेता अभिनेत्री, मशहूर फिल्म निर्देशक के फिल्मों में काम करने की सूरत में हासिल हुआ। इन्होंने तत्कालीन समय के मशहूर अभिनेता मसलन अशोक कुमार, राजकुमार, रहमान, दिलीप कुमार, सुनील दत्त, शम्मी कपूर, देवानंद आदि के साथ काम किया। इसके साथ ही इन्हें समय के लीडिंग अभिनेत्रियां मसलन गीता बाली, सुरैया, निम्मी आदि के साथ भी काम करने का मौका मिला। फिल्म मुगले आजम मधुबाला की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में इन्होंने अनारकली की यादगार भूमिका निभाई है। इस फिल्म ने मधुबाला को पूरी तरह से अभिनय में ढलने का मौका दिया। अभिनय की दुनिया में आज भी इनके इस अभिनय का उदाहरण दिया जाता है। इस फिल्म के बनने के दौरान मधुबाला का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। इसका कारण ये भी था कि शूटिंग के लिए उन्हें लगातार जंजीरों में लंबे समय तक बंधा रहना पड़ता था और इस दौरान उन्हें पूरे मेकअप में होना पड़ता था। ऐसा माना जाता है कि शायद इसी वजह से इनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही। लेकिन मधुबाला के परिश्रम और लगन की वजह से फिल्म बनने में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आई। सन 1960 में 10 साल की मेहनत के बाद ये फिल्म बनी और मंजर आम पर आई। ये फिल्म अब तक की सबसे अधिक पैसा कमाने वाली फिल्म साबित हुई। ये रिकॉर्ड लगभग 15 सालों तक कायम रहा। इन 15 सालों में कई बड़े सुपरस्टार की बड़ी फिल्में आईं, किंतु किसी भी फिल्म द्वारा ये रिकॉर्ड नहीं टूट सका। साल
1975 में अमिताभ बच्चन की आई फिल्म शोले एक ऐसी फिल्म बनी जो ये रिकॉर्ड छूने में कामयाब हो सकी। ये दौर मधुबाला की जिंदगी के करियर के तौर पर तो सुनहरा दौर जरूर था, किंतु उस दौरान इनके और दिलीप कुमार के रिश्तों के बीच में कड़वाहट आने लगी थी। मधुबाला ने जहां दिल लगाया था, लेकिन उन्हें दर्द इश्क मिला। मधुबाला और दिलीप कुमार के इश्क की चर्चा तो आज भी होती है। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए दीवाने थे, लेकिन अभिनेत्री के पिता इस कहानी में विलेन साबित हुए। दरअसल फिल्म नया दौर के लिए मधुबाला ने आउटडोर शूटिंग पर जाने से इनकार कर दिया, जिससे निर्माता ने एक्ट्रेस और उनके पिता को कोर्ट में घसीटा। यहाँ पर फिल्म के हीरो ने मधुबाला और उनके पिता के खिलाफ गवाही दी थी, जिससे इनका रिश्ता इस कदर बिगड़ा कि वह कभी भी सुधर नहीं पाया। मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से माफ़ी मांग लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। न दिलीप कुमार ने माफ़ी मांगी और न ही ये इश्क मुकम्मल हो पाया। बाद में मधुबाला की शादी किशोर कुमार से हुई। सन 1960 में मधुबाला से विवाह करने के लिए किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म कबूल किया और किशोर कुमार का नाम करीम अब्दुल हो गया। इस शादी को मधुबाला हालांकि स्वीकार नहीं कर पा रही थी, किंतु अस्वीकार भी नहीं कर सकी। साथ ही इसी समय मधुबाला को एक भयानक रोग ने जकड़ लिया। किशोर कुमार इस बात को जानते थे, किंतु किसी को भी इस बीमारी की गहराई का अंदाजा नहीं था। शादी के बाद इस रोग के इलाज के लिए दोनों लंदन गए। वहां डॉक्टर ने मधुबाला के हाल को देखते हुए कहा कि मधुबाला अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक बच सकती है। इसके बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को उनके पिता के घर वापस ये कहते हुए छोड़ दिया कि वे मधुबाला का ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि वे खुद अक्सर बाहर रहते हैं। लगातार मेडिकल जांच से पता लगा कि मधुबाला के दिल में एक छेद है। इस रोग को हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से छुपा कर रखा गया। इस रोग की वजह से उनके बदन में खून की मात्रा बढ़ती जा रही थी और अतिरिक्त खून उनकी नाक और मुंह से बाहर आने लगा था। डॉक्टर भी इस रोग के आगे हार गए और ये भी कहा गया कि यदि इनका ऑपरेशन भी किया गया तो ये 1 साल से अधिक समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। इस दौरान इन्हें अभिनय छोड़ना पड़ा। इसके बाद इन्होंने निर्देशन का रास्ता अपनाया। साल 1969 में इन्होंने फर्ज और इश्क नाम की फिल्म का निर्देशन करना चाहा, किंतु ये फिल्म बन नहीं पाई और इसी वर्ष 23 फरवरी 1969 को अपना 36वां जन्मदिन मना लेने के बाद 9 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। हमेशा दूसरों को हंसाती रहने वाली और चेहरे पर हमेशा एक मनमोहन मुस्कान वाली अभिनेत्री के जिंदगी के आखिरी वक्त बहुत ही दर्द भरे रहे। हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर अभिनेत्री मधुबाला की अदाकारी का हर कोई दीवाना कल भी था और आज भी है। मधुबाला का जिक्र आज भी बॉलीवुड की सबसे हसीन अभिनेत्रियों में किया जाता है। मधुबाला ने अपने अभिनय और खूबसूरती से लंबे समय तक लोगों के दिलों में राज किया और आज भी वे राज कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको मधुबाला जी पर बना हुआ ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न ज़फ़ा में हो तड़पे न वफ़ा में मुस्कुराए, ऐसी भी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी कहलाए। मोहब्बत की बारिशों में जो भीगी ना हो, वो ज़िंदगी भी अधूरी रह जाए। कभी बाग बाग हंसना, कभी दरिया दरिया रोना, ये ही निशानियाँ तो मोहब्बत कहलाए। कभी तन्हाई में रोना, कभी खुदी में मुस्कुराना, यही हरकतें तो दीवाना बनाए। कभी मिलने की तड़प, कभी दुनिया का डर, ये भी ना छूट पाए वो भी ना छूट पाए। मोहब्बत के मारों पे होता सितम यही है, वो मिलते भी हैं पर मिल ना पाए। मोहब्बत 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 हम ही नहीं समझे तो कैसे